कृतयुग, जिसे सत्ययुग भी कहा जाता है, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 युगों में सबसे पहला और सबसे पावन युग माना जाता है। इस युग में मानव जीवन अपने उच्चतम स्तर पर था, न केवल नैतिकता, धर्म और सदाचार में, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य में भी। पुराणों और वेदों के वर्णन के अनुसार कृतयुग के लोगों की कदकाठी वर्तमान मानवों से कहीं अधिक थी। कई शास्त्रों के अनुसार उस युग के मनुष्यों की लंबाई औसतन 21 हाथ यानी लगभग 21 तो 32 फीट मानी जाती थी। इसे प्रतीकात्मक माना जाता है, जो उनके पराक्रम, बल और विवेक का भी संकेत देता है। कृतयुग के लोग सहज, सरल और सच्चे होते थे। उनके मन में छल, कपट, लोभ, मोह, क्रोध जैसी विकृतियां नहीं थीं। पूर्णतया अहिंसा और सत्य का पालन किया जाता था। भोजन शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक होता था, जिसमें फल, फूल, जड़, कंद और दूध शामिल थे। जीवन अत्यंत दीर्घ और रोग रहित था, यहां तक कि लोग 100 वर्षों से भी अधिक जीते और सदा युवावस्था का अनुभव करते थे। उनका ऊर्जा स्तर इतना अधिक था कि वे बिना थके लंबे समय तक तपस्या, ध्यान और उपासना में लीन रहते थे। उस युग के लोग प्रकृति के साथ घनिष्ठ समन्वय में रहते थे। सारे जीव जंतु, वृक्ष, पौधे और मानव एक दूसरे के पूरक थे। वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। कोई कलह या संघर्ष नहीं होते थे, क्योंकि सब धर्म के अनुरूप जीवन जीते थे। शिक्षा और ज्ञान की बातें परिवार के वरिष्ठ सदस्य और ऋषि मुनि प्रदान करते थे। विज्ञान और कला अपने प्राचीनतम और शुद्धतम स्वरूप में थे। लोग योगाभ्यास, ध्यान और वैदिक यज्ञों के माध्यम से आत्मा की शुद्धता बनाए रखते थे। इस युग में जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार यानी ब्रह्म की प्राप्ति माना जाता था। संक्षेप में, कृतयुग न केवल शारीरिक रूप से उत्कृष्ट मानवों का युग था, बल्कि वह मानवता के चरम नैतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सामंजस्य का प्रतीक था।